हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र रविवार की सुबह हम धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके चरणों में आते हैं। ये दिन आपने बनाया है, ये भोर आपने दी है, ये नई सांस आपकी कृपा का प्रमाण है। इसलिए हम आनंदित होते हैं और आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसे सूरज की किरणें अंधकार को हटाती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। आज की इस सुबह हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह आपके सामने समर्पित करते हैं। हे पिता, बीते हुए सप्ताह में हमसे जो भूलें हुई हो, जो कमियां रह गई हो, जो बातें आपको दुखी करती हो, उन सब के लिए हम क्षमा मांगते हैं। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए ताकि इस रविवार की आराधना आपको स्वीकार्य हो। प्रभु यीशु, आज हम अपने घरों को आपकी शांति से भर देना चाहते हैं। जहां तनाव है वहां विश्राम आए, जहां चिंता है वहां भरोसा जन्म ले, जहां निराशा है वहां आपकी आशा प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, रविवार का ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल काम और दौड़ का नहीं, पर आपके साथ चलने का है। हमें रुकना सिखाए, हमें सुनना सिखाए, हमें आपकी उपस्थिति में विश्राम करना सिखाए। प्रभु यीशु मसीह, आज की इस सुबह हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इस रविवार को हमारे घरों में आपकी उपस्थिति महसूस हो। हे प्रभु, जो लोग आज बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सुबह उनके लिए चंगाई की सुबह बने। जो थके हुए हैं उनके लिए ये सुबह नई शक्ति लेकर आए। जो टूटे मन से उठे हैं उनके लिए ये सुबह नया साहस दे। पिता परमेश्वर, हम इस रविवार की सुबह आपके वचन के लिए अपने हृदय खोलते हैं। जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते हैं, हमें सुनने का कान दीजिए। जो कुछ आप बदलना चाहते हैं, हमें बदलने की नम्रता दीजिए। प्रभु यीशु, हमारी सोच को आपकी सोच से मिला दीजिए। हमारी योजनाओं को आपकी इच्छा के अधीन कर दीजिए। हम अपने दिन की शुरुआत आपके नाम से करते हैं ताकि हमारा पूरा दिन आपकी महिमा करे। हे पिता, जो लोग अकेले हैं उनके लिए यह रविवार साथ और अपनापन लेकर आए। जो लोग निराश हैं उनके लिए यह रविवार नई आशा लेकर आए। जो लोग डर में जी रहे हैं उनके लिए यह रविवार विश्वास का दिन बने। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने देश, अपने समाज और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां विभाजन है वहां मेल मिलाप हो, जहां हिंसा है वहां शांति हो, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश फैले। हे प्रभु, आज की इस सुबह हम अपने आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय हमें लेने हैं उनमें आप मार्गदर्शन दीजिए। जो चुनौतियां आने वाली हैं उनमें आप हमारे साथ चलिए। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारा हर रविवार केवल एक दिन न हो, पर एक स्मरण हो कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। प्रभु यीशु, आज की ये सुबह हमें याद दिलाती है कि आप मृतकों में से जी उठे प्रभु हैं, और जिस सामर्थ ने आपको जलाया वही सामर्थ आज भी हम में काम करती है। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस रविवार की शांति के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह की ताजगी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि इस रविवार की आराधना केवल हमारे शब्दों में नहीं, पर हमारे जीवन में दिखाई दे। हम जैसे जीते हैं वैसे ही आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, यदि कोई बोझ आज भी हमारे मन में है तो हम उसे अभी आपके चरणों में रखते हैं। आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। आज हम वही करते हैं। पिता परमेश्वर, इस रविवार की सुबह हम अपने हृदय में धन्यवाद भरते हैं। आपने हमें अब तक संभाला, आप आगे भी संभालेंगे। इस विश्वास में हम आनंदित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे सप्ताह की शुरुआत है। आप हमारे हर दिन का केंद्र हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी स्तुति बने। हे पिता, इस रविवार की सुबह हम खुद को फिर से आपको सौंपते हैं। हम आपके हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं, हम आपकी इच्छा चाहते हैं। आज हम उपवास और प्रार्थना के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने शरीर को दीन करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपनी आत्मा को पूरी तरह आपके सामने खोल देते हैं। यह उपवास दिखावे का नहीं, यह मजबूरी का नहीं, पर यह हमारे हृदय की गहरी पुकार है। प्रभु यीशु मसीह, हम आज आपको खोजने आए हैं। हम आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं। हम अपनी नहीं, पर आपकी योजनाओं में चलना चाहते हैं। इसलिए आज हम भोजन से रुकते हैं ताकि हमारी आत्मा आपके वचन से भर जाए। हे पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपने बल पर चलने की कोशिश की। हमने अपने निर्णय आपसे पूछे बिना लिए, हमने अपनी समझ पर भरोसा किया। आज हम पश्चाताप के साथ आपके सामने झुकते हैं।
प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारे मन के हर कोने को साफ कीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि यह उपवास आपको प्रिय ठहरे। हे प्रभु, जहां हमारे भीतर घमंड है उसे तोड़ दीजिए, जहां जिद है उसे निकाल दीजिए, जहां कठोरता है उसे अपने प्रेम से पिघला दीजिए। हमें एक नम्र और आज्ञाकारी हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम अपने बोझ आपके चरणों में रखते हैं। वह बोझ जो हम किसी से कह नहीं पाए, वह दर्द जो शब्दों में नहीं डाला, वह डर जो हमें रातों में जगाता रहा, सब कुछ आज आपके सामने खोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं हम इस उपवास में किस कारण से आए हैं। आप हमारी हर जरूरत को जानते हैं, आप हमारी हर आह को समझते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य करेंगे। हे पिता, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो हमें आपसे दूर करता है, तो उसे हमें दिखाइए। हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम उसे छोड़ सकें। हमें नया जीवन दीजिए। प्रभु यीशु, यह उपवास हमारी कमजोरी नहीं पर हमारा समर्पण है। हम ये घोषित करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हम अपने नियंत्रण को छोड़कर आपके नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवार को इस उपवास में आपके सामने रखते हैं। हमारे घरों को शुद्ध कीजिए। जहां कलह है वहां शांति लाइए, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप लाइए। पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं उनके लिए हम उपवास में आपको पुकारते हैं। चंगाई की सामर्थ को अभी प्रकट कीजिए। जो दुर्बल है उन्हें नया बल दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बंधनों में हैं, डर में, नशे में, गलत आदतों में, अपराध बोध में, उनके लिए हम छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हे पिता, जो लोग मार्गदर्शन चाहते हैं, जो निर्णय नहीं ले पा रहे, उनके लिए यह उपवास एक प्रकाश बने। आपका पवित्र आत्मा उन्हें सही मार्ग दिखाए। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने भविष्य को इस उपवास में आपके चरणों में रखते हैं। हमारी योजनाएं नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जहां आप रोकना चाहते हैं, हमें रुकना सिखाए। जहां आप भेजना चाहते हैं, हमें भेजिए। हे प्रभु, हम नहीं चाहते कि यह उपवास केवल भूखे रहने तक सीमित रहे। हम चाहते हैं कि यह हमें भीतर से बदल दे। हमारी सोच बदले, हमारा स्वभाव बदले, हमारी प्राथमिकताएं बदले। पिता परमेश्वर, यदि हमारे भीतर कोई पुराना घाव है, कोई दबा हुआ दर्द है, तो आज अपने प्रेम से उसे चंगा कीजिए। हम आपके सामने कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। प्रभु यीशु, आज हम अपने कान खोलते हैं कि आपकी आवाज सुन सके। हम अपने हृदय खोलते हैं कि आपकी इच्छा ग्रहण कर सके। हम अपने जीवन खोलते हैं कि आपकी महिमा प्रकट हो। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उपवास की लालसा दी। यह हमारी नहीं पर आपकी प्रेरणा है, और जो आपने शुरू किया है उससे आप पूरा भी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, जब यह उपवास समाप्त हो, हमारी आत्मा और मजबूत हो, हमारा विश्वास और गहरा हो, हमारी आज्ञाकारिता और सच्ची हो। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए कि उपवास के बाद भी हम संयम में चले। हम अपने शरीर को आपका मंदिर समझें। हम अपने जीवन को आपकी सेवा में रखें। पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में है। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हम आपके उत्तर पर भरोसा करेंगे। हम आपकी इच्छा में आनंदित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम ये उपवास की प्रार्थना पूरे पश्चाताप, पूरे समर्पण और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र नाम में करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ पहले ही बदल गया है, पर इसलिए कि हमें पूरा भरोसा है कि आपने सुन लिया है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हम योग्य थे, पर इसलिए कि आप अनुग्रह से भरपूर हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जब हमने आंसुओं में आपको पुकारा, आपने हमें अनदेखा नहीं किया। जब हमारे शब्द टूटे हुए थे, आपने हमारे हृदय की भाषा समझी। जब हम चुप थे, तब भी आपने हमारी आत्मा की आह सुन ली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारे संघर्ष के बीच में आप हमारे साथ खड़े रहे। हमारी कमजोरी में आप हमारी ताकत बने। हमारी रातों में आप हमारी ज्योति बने। प्रभु यीशु मसीह, आज हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम मानते हैं कि कई बार हम डर से भर गए थे। कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंची, पर आज हम घोषित करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे टूटे हुए मन को देखा। आपने हमारे बोझिल हृदय को छुआ। आपने हमारे हर आंसू को गिना। एक भी आंसू आपकी दृष्टि से छिपा नहीं रहा। हे प्रभु, जब हमारे पास शब्द नहीं थे, तब भी आपने हमें समझा। जब हमारे विश्वास डगमगा रहे थे, तब भी आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा।
आप सचमुच विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे परिवार की पुकार सुनी, आपने हमारे घर की प्रार्थनाओं को सुना। जहां निराशा थी वहां आपने आशा बोई, जहां डर था वहां आपने शांति उंडेली। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता, उस करुणा के लिए जो हर सुबह नई होती है, उस धैर्य के लिए जिससे आप हमें संभालते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि कई बार हमने इंतजार करना नहीं चाहा, हमने जल्दबाजी की, हमने शिकायत की, फिर भी आपने हमारी पुकार सुन ली। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी बीमारी की पुकार सुनी, आपने हमारी पीड़ा को देखा, आपने हमारे शरीर और मन को अपनी चंगाई की छाया में रखा। हम विश्वास करते हैं कि चंगाई आप ही से आती है। प्रभु यीशु मसीह, आपने उन दिनों में भी सुना जब हमारी प्रार्थना बहुत छोटी थी, जब हमारे होंठ कांपते थे, जब हमारा विश्वास कमजोर था, आपने तब भी सुना। हे प्रभु, धन्यवाद कि हमारी आत्मा को फिर से उठाया, आपने हमें फिर से खड़ा किया, आपने हमें फिर से चलना सिखाया, आपने हमें फिर से आशा करना सिखाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे भविष्य की पुकार सुनी, आपने हमारे मार्ग को देखा। जहां हमें रास्ता नहीं दिख रहा था वहां आपने द्वार खोले, जहां सब कुछ बंद लग रहा था वहां आपने नया मार्ग बनाया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो हमें अभी नहीं दिखते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका न भी हमारे भले के लिए है और आपका रुको भी हमारी रक्षा के लिए है। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे मन की बेचैनी सुनी, आपने हमारी नींदहीन रातें देखी, आपने हमारे सवाल सुने और अपने समय पर आपने हमें शांति दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सिर्फ सुनी ही नहीं पर आपने उस पर कार्य भी किया। आपने हमारे जीवन में दिखाई देने वाली और अदृश्य दोनों तरह की आशीषें उंडेली। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी शरण में लिया। जब संसार ने समझा नहीं तब आपने हमें अपनाया, जब लोग दूर हुए तब आप और पास आए। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया, आपने हमें संभाले रखा, आपने हमें गिरने नहीं दिया और जब हम गिरे तो आपने हमें अपने हाथों से उठाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार समय से पहले ही सुन ली थी, हम समझ नहीं पाए। आप पहले से ही हमारे लिए काम कर रहे थे, हम देख नहीं पाए। प्रभु यीशु, आज हम ये घोषित करते हैं कि हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारे प्रश्न, हमारी चिंता, हमारी प्रतीक्षा सब आपके नियंत्रण में है। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें कड़वाहट से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमें शिकायत में डूबने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास में स्थिर रखा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। इसलिए हम भयभीत नहीं होंगे, इसलिए हम निराश नहीं होंगे, इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन को फिर से आपको समर्पित करते हैं। जो आपने सुना है उसे आप पूरा भी करेंगे, जो आपने शुरू किया है उसे आप सिद्ध भी करेंगे। हे प्रभु, हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, पर हमारा धन्यवाद यहीं समाप्त नहीं होगा। हमारा जीवन ही आपके लिए धन्यवाद बने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद आज भी, धन्यवाद कल भी, धन्यवाद हर समय। हम ये सब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।